गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण में ही कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए स्टूडेंट्स, क्या है आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि ए की उम्र बी की उम्र से 4 गुनी है। ए और बी कोई दो व्यक्ति है, जो ए की उम्र है वो बी से 4 गुनी है, लेकिन 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 9 गुनी थी। तो आपको बताना है दोनों की उम्र क्या है। तो बेसिकली आप ऐसे सवालों में सबसे पहले ये देखिए कि क्या निकालना है। तो आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि क्या निकालना है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोनों की उम्र निकालनी है। ऑलराइट, तो हमें उम्र पर काम करना है। जो निकालना है उसे x और y मान लेंगे, यानी कि दो वेरिएबल्स में मानेंगे, टू वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल x एक वेरिएबल y। हमें दोनों की उम्र a और b की उम्र ज्ञात करनी है। तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि a की उम्र x है और b की उम्र y है। चलिए तो मानते हैं इसमें। देखिए सॉल्यूशन पर आएंगे स्टूडेंट्स सभी। तो हम लोग यहाँ पर पहले मान लेंगे कि माना a की जो उम्र है, ए की उम्र वो x वर्ष है। हमेशा यूनिट के साथ लिखेंगे, यहाँ सिर्फ x नहीं लिखेंगे, x वर्ष या x ईयर्स लिखेंगे। और उसी तरीके से b की जो उम्र होगी उसको हम लोग मान लेंगे कि वो कितना है, y वर्ष है। ऑलराइट, अब कंडीशन के हिसाब से देखिए, कंडीशन लिखा हुआ है कि a की उम्र b से 4 गुनी है। कितनी है स्टूडेंट्स, a की उम्र जो है वो b से 4 गुनी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को शॉर्ट में a बाई क्यू लिख सकते हैं, a ऑब्लिक क्यू, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या हिंदी में आप लिखना चाहते हैं तो प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार। तो देखिए a की उम्र b की उम्र से 4 गुनी है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने a की उम्र को x माना है और b की उम्र को y माना है। तो x और यदि y का कंपेयर किया जाए तो ये a का है और ये b का है। तो आप समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा कि a का जो उम्र है यानी x वो इससे 4 गुना है, यानी ये तो ऑलरेडी 4 गुना है, मतलब x ऑलरेडी 4 गुना है। किसका 4 गुना है, y का। तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू इसे बैलेंस करने के लिए 4 लगा देंगे तो 4y। अब देखिए आप आसानी से समझ सकते हैं, a की जो उम्र है यानी x वो b की उम्र की यानी y की 4 गुनी है। तो x इक्वल टू 4 इंटू वाई। ऑलराइट, इसे हम लोग समीकरण के रूप में थोड़ा लिख लेते हैं। समीकरण के रूप में लिखने के लिए x माइनस 4y इक्वल टू कितना लिखना होगा, 0। और ये हो गया हमारा समीकरण 1। तो इस तरीके से जैसे अभी पिछले हम लोग कर रहे थे तो उसमें समीकरण दिया हुआ था, यहाँ हम लोग समीकरण पहले बनाएंगे फिर उसे हल करेंगे। चलिए, तो पहला समीकरण हमारा तैयार हो गया, x माइनस 4y इक्वल टू 2, यानी फर्स्ट कंडीशन से। अब उसी में क्वेश्चन में देखिए आगे कुछ और कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन है कि 5 वर्ष पहले a की जो उम्र है वो b की उम्र से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 9 गुनी थी। यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बाद लिखते हैं अगेन। अब सोचिए स्टूडेंट्स, 5 वर्ष पहले अभी a की उम्र x है, तो 5 वर्ष पहले a की उम्र रही होगी x माइनस 5 और b की उम्र रही होगी 5 वर्ष पहले y माइनस 5। ये सीधी सी बात है कि 5 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो हम लोग उम्र में घटाएंगे, यदि आगे चलते तो उम्र को जो है बढ़ाते यानी प्लस करते। तो यहाँ लिखा है कि 5 वर्ष पहले a की जो उम्र है यानी x माइनस 5 वो b की उम्र की 9 गुनी थी, यानी y माइनस 5 की 9 गुनी थी। अर्थात आपको y माइनस 5 में कितना से गुना कर देना है, 9 से। तो ये आपका इक्वेशन क्वेश्चन के अनुसार इक्वेशन लिख दिया। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 9y माइनस 45 और x माइनस 9y प्लस 9y था, इधर ले आए माइनस 9y, उधर माइनस 45 प्लस 5 हो जाएगा। इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 45 प्लस 5 का वैल्यू प्लस 40 आ जाएगा। यह हो गया हमारा इक्वेशन 2। ऑलराइट, अब हमारा काम है सीधा सा x और y सॉल्व करना समीकरण 1 और 2 से। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2। चलिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में आपके पास है
x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ x माइनस 4y इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 9y इक्वल टू -40। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 9y इक्वल टू -40। तो यहाँ किसी को कटाना उसे आसान होता है जो अपोजिट साइन में हो, लेकिन यदि कोई सेम हो तो उसे और भी आसानी से कटा सकते हैं। जैसे देखिए x तो सेम है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो इसमें कुछ गुना उना करने का काम नहीं है। अब x का साइन देखिए, दोनों प्लस में है, प्लस में होता है तो आपको याद होगा हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, और यदि अपोजिट साइन होता है तो जो है ऐड करते हैं। अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x के पीछे प्लस था अभी, लेकिन काम करेगा माइनस। उसी तरीके से 9y के पीछे माइनस था, अभी काम करेगा प्लस। 40 के पीछे माइनस था, यहाँ काम करेगा प्लस। तो ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, -4y प्लस 9y तो बचेगा +5y, और 0 + 40 तो ये हमारा हो जाएगा 40। ऑब्वियस है y फ्री कर लेंगे तो 40/5 यानी इसका रिजल्ट आ जाएगा 8। अर्थात b की उम्र सीधे निकल गई कि b की उम्र जो है 8 वर्ष है। अब हम लोग y का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं तो इससे x निकल जाएगा। चलिए फ्रॉम 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 था हमारा x माइनस 4y इक्वल टू 0। x को x रखेंगे, -4 इंटू वाई का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 8 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देख सकते हैं x माइनस 32 0 हो गया, तो फाइनली x का वैल्यू 32 हो जाएगा। तो अब फाइनल आंसर ये लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स x और y निकाल के छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना है। क्योंकि आपने x क्या माना था, आपने माना था a की उम्र x है, तो फाइनल स्टेटमेंट आप यहाँ लिखेंगे। इसलिए a की उम्र हमने माना था x वर्ष, और x जो है हमारा कितना के इक्वल आया हुआ है, x हमारे 32 के इक्वल आया होता है, x इक्वल टू 32 वर्ष। और इसी तरीके से b की उम्र निकालेंगे हम लोग, तो b की उम्र हमने y वर्ष माना हुआ है, और y का मान आया हुआ है 8 वर्ष। तो y इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 8 वर्ष। इस प्रकार से a और b दोनों का जो है उम्र हमने ज्ञात कर लिया। और राइट स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। यानी कोई ऐसा संख्या है जिसमें 2 अंक है और उसके अंकों का योग 11 है। उसके अंकों को उलट कर लिखने पर जो नई संख्या बनती है उसका और मूल संख्या यानी ओरिजिनल नंबर का जो अंतर है वो 45 है। तो आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है, ये मैंने 23 लिख दिया सपोज कीजिए। पहले बात को समझना है, उसके बाद सॉल्यूशन पर आना है। 23 हमने एक संख्या लिखा है, इसमें 2 अंक है। आप जानते हैं ये 3 जो है इकाई अंक है और 2 जो है दाही अंक है। तो ये इकाई और दाही अंक पर हम लोगों को बात करना है। इस संख्या को एक्चुअल में कैसे लिखते हैं? इस संख्या को एक्चुअल में लिखा जाता है 2 × 10 + 3। देखिए तब ये जो है 23 आएगा। उसी तरीके से मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 45 है, तो ये 2 अंकों वाली संख्या कैसे बनी? तो दाही का अंक 4 है, तो 4 × 10, दाही का अंक 4 को गुना किए प्लस इकाई का अंक 5। यानी आप बोल सकते हैं कोई भी 2 अंक की जो संख्या होगी वो कैसे लिखी जाती है? 10 × दाही का अंक, यहाँ दाही का अंक 2 था, 10 × दाही का अंक प्लस इकाई का अंक। उसी तरीके से इसमें देखिए यहाँ पर जो 2 अंक की संख्या बनी है वो 10 × दाही का अंक अर्थात 4 हो गया और प्लस इकाई का अंक अर्थात 5 हो गया। तो आप बोल सकते हैं कि 2 अंकों की जो संख्या होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 10 × दाही अंक प्लस इकाई अंक। तो सबसे पहले आप लोग जो है सॉल्यूशन में नोट में ये बात लिख लेंगे। सॉल्यूशन, इसमें सबसे पहले एक चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए कि जो 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या, इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग स्टूडेंट्स? इसका फॉर्मूला हमेशा होता है 10 × दाही अंक और प्लस हो जाता है इकाई अंक। और राइट स्टूडेंट्स,
चलिए, इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है और आगे आने वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें भी ये बताया जाएगा कि इकाई और दाहिने अंक यानी 2 अंकों वाली संख्या की जिसके में भी बात होगी उसमें आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है। ऑलराइट, चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल में दिया हुआ था 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। जब भी 2 अंक की संख्या दे तो सबसे पहला काम है आपको ये मानना कि दाहिने का अंक कौन होगा और इकाई का अंक कौन होगा। तो हम लोग जनरली इकाई का अंक x और दाहिने का अंक y मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में माना इकाई अंक जो है हमारा x है और जो दाहिने अंक है वो y है। तो इस प्रकार से हम लोग संख्या बराबर लिख सकते हैं। संख्या का फॉर्मूला भी स्टूडेंट्स आपने देखा, संख्या का फॉर्मूला है, देखिए 2 अंक की संख्या का 10 गुना दाहिने अंक प्लस इकाई अंक, 10 गुना दाहिने अंक प्लस इकाई अंक। तो यहाँ देखिए 10 गुना दाहिने अंक कौन है यहाँ y और प्लस इकाई अंक कौन है x। तो ये हमारा संख्या हुआ। तो इस तरीके से जब भी आपको कभी ये निकालना पड़े 2 अंक की संख्या का सवाल दे तो सबसे पहला काम यही करना है कि इकाई अंक आपको x मानना है, दाहिने अंक आपको जो है y मानना है और संख्या लिखने का फॉर्मूला 10 गुना दाहिने अंक प्लस इकाई अंक यानी 10y प्लस x। दाहिने अंक हमने y माना था इसलिए ये सब में करना है। अब मेन क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब हमारे पास सवाल है 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग 11 है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे अंक और संख्या में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखना है अंक का मतलब 0 से 9 हुआ, इसको हम लोग अंक बोलेंगे, और संख्या मतलब जो एक अंक वाली संख्या हो सकती है, 2 अंक वाली, 3 अंक वाली, लेकिन अंक में केवल 0 से 9 तक होता है। जैसे कोई भी संख्या, ये हम लोग 11 लिख रहे हैं या फिर 15 लिख रहे हैं, ये सब हमारे लिए संख्या है, लेकिन 0 to 9 अंक कहलाएगी। तो अब देखिए कि 2 अंकों वाली संख्या है जिसके अंकों का योग आपके पास दिया हुआ है 11। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें अंक तो 2 है, दाहिने अंक और इकाई अंक, और सवाल में लिखा है कि इसके अंकों का योग 11 है यानी x प्लस वाई 11। तो काफ़ी आसानी से हमने पहला समीकरण तैयार कर लिया। अब दूसरा समीकरण को देखिए, उसके अंकों को उलट कर लिखने पर, यदि आप अंकों को उल्टेंगे, जैसे 23 है और आप अंक को पलट देंगे तो नई संख्या इस तरीके से बन जाएंगी ना 32। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि जब उसके अंकों को पलट कर लिखने पर जो नई संख्या बनती है उसकी और मूल संख्या का अंतर 45 है। तो हम लोग इस पर आते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग इसमें लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो क्या होगी, अंकों को जब हम लोग पलट रहे हैं तो जो संख्या बनेगी वो क्या हो जाएगी। पलटने का मतलब दाहिने की जगह इकाई, इकाई की जगह दाहिने। तो पहली संख्या 10y प्लस एक्स थी, जब हम लोग पलटेंगे तो यह हो जाएगा 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई यानी देखिए इकाई की जगह दाहिने अंक आ गया, दाहिने की जगह इकाई अंक आ गया। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या 10x प्लस वाई हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि जब उसके अंकों को पलट कर लिखने पर जो नई संख्या बनी, नई संख्या मतलब ये संख्या नई संख्या हुई और ये संख्या मूल संख्या हुई, और मूल संख्या का अंतर 45 है। यानी नई संख्या और मूल संख्या का अंतर 45 है। अंतर का मतलब सबको पता है घटा, यानी नई संख्या में मूल संख्या घटाएंगे तो आंसर 45 आना चाहिए। यहाँ लिखेंगे 11। नई संख्या देखिए हमारे पास 10x प्लस वाई थी, इसमें हम लोग घटाएंगे मूल संख्या हमारे पास 10y प्लस एक्स थी। तो इसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो कितना होना चाहिए 45। तो ये क्लियर है। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई ब्रैकेट हटाते हैं तो -10y और -x इक्वल टू 45 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 10x में एक अंक घटाएंगे तो 9x
y में 10y घटाएंगे तो -9y इक्वल टू 45। x कॉमन लेंगे, सॉरी 9 कॉमन लेंगे तो x माइनस वाई 45। 9 से कितने टाइम में कट जाएगा? 5 बार में, तो x माइनस वाई बराबर 5। चलिए समीकरण हो गया ये 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करना काफ़ी आसान है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में हमारे पास था x प्लस वाई 11 और इक्वेशन 2 में था x माइनस वाई 5। तो आप देख सकते हैं y का साइन सेम, साइन अपोजिट है और कॉफिशिएंट सेम है। y के पीछे भी एक है, यहाँ भी y के पीछे एक है, तो इसे सिंपली ऐड करना है। अपोजिट साइड में ऐड करते हैं तो y से y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा और 11 में 15 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा? 16। x फ्री करेंगे तो ये ऑब्वियस है 16/2 अर्थात 8 हो गया। अब फ्रॉम 1 डाल देते हैं, x प्लस वाई का मान 11 था तो हम लोग x के जगह कितना पुट करेंगे? 8 प्लस वाई का मान हो जाएगा 11। अब y निकालिए तो y का मान 11 माइनस 8 यानी 3 हो जाएगा। इस तरीके से हमने x निकाल लिया और y निकाल लिया, बट हमें x y नहीं निकालना था बल्कि हमें संख्या निकालनी थी, हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या बराबर कौन सी संख्या? मूल संख्या। तो मूल संख्या हमने जो माना था, ये देखिए यहाँ पर संख्या तो हमने ओरिजिनली ये माना था 10y प्लस एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या बराबर 10y प्लस एक्स। 10 इंटू वाई के जगह 3 प्लस एक्स के जगह एक्स का मान हमारा आया हुआ है 8। तो पहले गुना होता है 30 और प्लस 8 कितना हो जाएगा? 38। तो ये 38 हमारा आंसर हुआ। अब आप इससे खुद चेक भी कर सकते हैं। अब कैसे चेक करेंगे? देखिए इसे, मान लीजिए आपको चेक करना है कि आपने जो 38 आंसर निकाला वो सही है कि नहीं, तो कंडीशन मिलाइए। 2 अंकों वाली संख्या है तो 38 ऑब्वियस है, 2 अंकों वाली संख्या है, अंकों का योग 11 है, तो जोड़ के देखिए अंक, दाहिनी अंक जो है 3 है, इकाई अंक 8 है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 11 आ रहा है, यानी पहला कंडीशन सही है। आगे बोल रहा है उसके अंकों को उलट कर लिखने पर, यदि सोचिए अंकों को उलट देंगे तो 83 हो जाएगा। ये 38 जो है अंकों को पलटने पर 83 हो जाएगा। तो जो नई संख्या बनी यानी 83 और जो मूल संख्या है यानी 38, उसका अंतर 45 होना चाहिए। तो आप देखिए 83 में यदि आप 38 घटा देते हैं तो 13 में 8 घटाएंगे 5, बच गया आपके पास 7 में 3 गया 4, तो ये भी देख रहे हैं 45 आ रहा है। यानी कंडीशन यदि आपका सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका आंसर सही है। एग्ज़ाम में आंसर निकालने के बाद किसी से पूछने का काम नहीं है कि मेरा आंसर सही है या नहीं, आप अपने से कंडीशन को देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा आपका आंसर सही है या नहीं है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो यहाँ 2 संख्या दिया गया है जिसका अंतर 26 है, डिफरेंस 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम लोग यहाँ पर 2 संख्या पहले मान लेंगे x और y। सॉल्यूशन पर आते हैं। जब भी अंतर की बात आए तो आप एक चीज़ सोचेंगे कि जब अंतर की बात आ रही है तो एक जो है संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो अंतर बोल रहा है कि अंतर 26 है, तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तब 26 आना चाहिए, और जो एक संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ऐसा भी दिया हुआ है। तो हम लोग इसमें सिंपली एक संख्या और दूसरी संख्या नहीं मानेंगे बल्कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या मानेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माना बड़ी संख्या बराबर, बड़ी संख्या को हम लोग x ले लेते हैं और जो है छोटी संख्या को हम लोग y ले लेते हैं। तो पहला कंडीशन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन हमारे पास है संख्याओं का अंतर 26 है, तो ऑब्वियस है बड़े में छोटे को घटाएंगे तो आंसर 26 आना चाहिए, यानी x माइनस वाई बराबर 26। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा देखिए स्टूडेंट्स, और एक संख्या दूसरी संख्या का जो है 3 गुना है। तो आप सोच सकते हैं बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी होगी, क्योंकि बड़ी संख्या तो बड़ी ही होगी ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अगेन, और जो बड़ी संख्या है x उसको
3 गुना y कर लेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुनी होगी। अब इसे थोड़ा इक्वेशन बनाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 लिखेंगे। यह हो गया अपना समीकरण 2। चलिए, तो इस तरीके से हमने 2 इक्वेशन बना लिया x और y में। अब सिंपल काम है कि दोनों को सॉल्व करना है। तो आइए फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा। इक्वेशन 1 में देखिए स्टूडेंट्स x माइनस वाई 26 है, और इक्वेशन 2 में x माइनस 3y इक्वल टू 0 है। तो आप इसमें देख सकते हैं x सेम है और साइन सेम है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x कट जाएगा, ये माइनस में, ये प्लस में, ये माइनस में, ये कैंसिल। y में 3y घटाएं तो 2y हो गया, माइनस वाई प्लस 3y, तो फाइनल रिजल्ट 2y बचेगा। और 26 में 0 घटाएंगे तो 26 ही बचेगा। इसका मतलब हुआ y का मान 13 हो गया। y का मान कितना हो गया स्टूडेंट्स? 13। अब इस y का मान को किसी भी इक्वेशन पे पुट कर देंगे तो x का मान आ जाएगा। चलिए फ्रॉम 1 ही आते हैं। इक्वेशन 1 पे था x माइनस वाई बराबर 26। हमारे पास y का मान 13 आया हुआ है, तो हम लोग यहाँ y का मान 13 डालेंगे। x माइनस 13 बराबर 26। और आप यदि इससे जो है x फ्री करें तो 26 प्लस 13 हो जाएगा। 26 में 13 जोड़ेंगे तो 39 आता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हमारे पास दोनों का रिजल्ट आ गया है, x का भी और y का भी। अब फाइनल आंसर लिखने अभी बताया गया, जो माने थे उसी को लिखना है। तो बड़ी संख्या हमने x माना था, छोटी संख्या y, तो यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए बड़ी संख्या जो x था वो हमारा आया हुआ है 39, और जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या y, तो y का मान आपके पास आया हुआ है 13। तो y बराबर 13, और यही हमारा 39 और 13 आंसर है। ऑलराइट, अब आप देखिए यहाँ भी आप अपने आंसर्स को खुद चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो देखिए 39 और 13 इन दोनों संख्या का अंतर निकालिए। तो 39 में आप 13 घटाएंगे तो आंसर जो है 26 आएगा। ये ऑब्वियस है, पहला कंडीशन सही है। और एक संख्या, यहाँ जो एक संख्या 13 है, सॉरी एक संख्या 39 है, वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। 39 जो है देखिए 13 का 3 गुना है या नहीं है? तो ऑब्वियस है 13 गुना 3 39 होता है। तो इस तरीके से दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ सभी क्वेश्चन जब भी आप बनाएं तो अपना आंसर खुद से वेरीफाई करने का कोशिश करें। इससे आपको खुद पता चलेगा कि ये आंसर सही है या नहीं, और बहुत सारी चीज़ें समझ में भी आएगी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला सवाल है हमारा, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। आपको याद होगा दो प्रकार का कोण होता है। एक कोण होता है पूरक कोण। पूरक कोण में दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, और दूसरा होता है संपूरक कोण। संपूरक में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ चाहे तो कॉपी के ऊपर नोट कर लें कि पूरक में दो कोणों का योग 90 होता है और संपूरक में दो कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ लिखा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे वाले से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों को ज्ञात करना है। तो ऑब्वियस है यहाँ हम लोग दो कोण को x और y मान सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आप देखिए कि एक बड़ा कोण और एक छोटा कोण मानना सही रहेगा। तो आप सॉल्यूशन ऐसे करेंगे कि माना बड़ा कोण बराबर x, कोण है तो चूँकि डिग्री में आएगा तो x डिग्री लिखिए, और जो है छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो अब आप देख सकते हैं कि बता रहा है दो संपूरक कोण में जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए बड़ा कोण हमने x माना, तो वो बोल रहा है कि x जो है छोटे कोण यानी y से कितना डिग्री अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। तो x कोण जो है y से 18 डिग्री अधिक है। तो आप इसे थोड़ा अरेंज कर लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 18 लिख सकते हैं हम लोग। चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लेना है। यहाँ पर चाहे तो डिग्री लगा सकते हैं सब में। अगेन दूसरा कंडीशन देखिए, क्या यहाँ दूसरा कंडीशन है कोई?
तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल सकते हैं इसमें सर दूसरा कंडीशन नहीं है। यहाँ देख सकते हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो ठीक है, हमने बड़ा कोण x को छोटे कोण y से 18 डिग्री अधिक कर दिया, तो x माइनस वाई समीकरण 1 हमारा बन गया। अब दूसरा कंडीशन तो नहीं है, तो यहाँ सीधे लिखा है, उन्हें याद करें। लेकिन आप सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ फर्स्ट में ही दिया हुआ है संपूरक कोण। अभी आपने पढ़ा संपूरक का मतलब होता है दोनों का योग 180 होना चाहिए। तो ये क्लियर हो जाता है कि x माइनस वाई 18 हुआ और x प्लस वाई 180। क्यों 180 हो गया? क्योंकि x और y कैसे कोण है? संपूरक। संपूरक का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। और इसे आप इक्वेशन 1-2 को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे तो x का मान 99 डिग्री आना चाहिए और y का मान जो है 18 डिग्री आना चाहिए। ये आप लोग सॉल्व कीजिए और फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे कि इसलिए बड़ा कोण x बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण y बराबर 18 डिग्री। सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ 18 नहीं 81 डिग्री होगा, 81 डिग्रीज, ऐसे करेक्ट कर लेंगे 81 डिग्री। तो इन दोनों को आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और इसे बना के ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण सी का मान जो है वो 3 गुना कोण बी है और वो जो है फिर बराबर है 2 गुना कोण ए प्लस कोण बी के। तो आपको पूछ रहा है त्रिभुज का तीनों कोण निकालिए। तीनों कोण यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। आपको एक चीज़ पता ही होगा, त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 होता है, तो उसका यूज करना है हम लोगों को। चलिए तो जो कंडीशन है पहले उसको लिख लेते हैं। कंडीशन है हमारे पास एंगल सी जो है 3 गुना एंगल बी के बराबर है और वो जो है 2 गुना एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर है। और राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें देखिए 3 चीज़ बराबर है। आपको पता है जब 3 चीज़ बराबर होता है तो हम लोग दो बार सॉल्व करते हैं। एक बार पहले को दूसरे के बराबर करते हैं और एक बार दूसरे को तीसरे या पहले को तीसरे कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे व्हेन। तो पहला को इक्वल करते हैं तो एंगल सी बराबर सीधे मिल जाएगा 3 गुना एंगल बी। अर्थात आप देखिए आपने एंगल बी का वैल्यू, एंगल सी का वैल्यू जो है बी के टर्म्स में निकाल लिया है, बी के पदों में सी का मान निकाल लिया। अब दूसरा कंडीशन लगाते हैं। दूसरा कंडीशन में हम दूसरे को तीसरे के बराबर करेंगे। तो 3 गुना कोण बी हमारे पास दिया हुआ है 2 गुना कोण ए प्लस कोण बी। देखिए हमने पहले केस में पहले को दूसरे के बराबर किया तो यहीं पर ये समाप्त हो जाता है और सॉल्व नहीं होगा। और दूसरे में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 3 गुना कोण बी बराबर 2 गुना कोण ए प्लस कोण बी। इसे और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 गुना कोण बी बराबर 2 गुना कोण ए प्लस 2 गुना कोण बी हो जाएगा। 3 गुना कोण बी बराबर माइनस 2 गुना कोण बी बराबर कोण ए प्लस 2 भी था, इधर ले आए -2 एंगल बी हो गया। 3 कोण बी में 2 कोण बी घटाएंगे तो कोण बी बचेगा, सॉरी स्टूडेंट यहाँ 2 एंगल ए था, इक्वल टू बच जाएगा 2 एंगल ए। अब हम लोग एंगल ए फ्री कर लेते हैं तो एंगल ए का मान हो जाएगा एंगल बी बाय 2। तो इस तरीके से सी का मान भी हमने बी के पदों में निकाल लिया और ए का मान भी बी के पदों में निकाल लिया। अब हम लोग आते हैं नाउ तीनों कोण का योग सबको पता ही है कि हमेशा 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। ये आपने 9th क्लास में थ्योरम में प्रूव किया हुआ है। अब देखिए एंगल ए का मान जो है हमारे पास आया हुआ है एंगल बी बाय 2। तो बी बाय 2 लिखते हैं, बी का मान बी ही लिखते हैं और सी का मान पहले इक्वेशन से जो है 3 एंगल बी आया हुआ है, तो इतना बराबर हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। एंगल ए का मान जो है, ए का मान हमने b बाई 2 यहाँ से पुट किया और एंगल सी का वैल्यू जो है 3b यहाँ से पुट किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 180 डिग्री लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं एलसीएम 2 आ जाएगा, एंगल बी प्लस 2 एंगल बी प्लस 6 एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 6 एंगल बी प्लस 2 एंगल बी प्लस एंगल बी, तो 6 2 8 1 9 एंगल बी हो गया।
बटा 2 बराबर 180 डिग्री। आप लोग यदि एंगल बी फ्री करते हैं तो क्लियर है 180 गुना 2 हो जाएगा बटा 9, जो गुना में था भाग में था गुना में, 9 से घटाइए स्टूडेंट से 20 बार में कट जाएगा। तो एंगल बी का मान 20 गुना 2 यानी कि 40 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से एंगल बी हमने फ्री कर लिया, बी का मान 40 आ रहा है। अब सी का मान और ए का मान निकालना तो काफ़ी आसान है, इसलिए एंगल सी बराबर, एंगल सी का मान 3 गुना कोण बी था, तो 3 गुना 40 कर देंगे यानी 120 डिग्री आ जाएगा। उसी तरीके से एंगल ए का मान जो है वो बी का आधा था, तो b बाई 2 कर देंगे हम लोग, 40 बटा 2 हो जाएगा यानी 20 डिग्री। इस तरीके से देखिए हमने तीनों कोण का मान यहाँ पर निकाल लिया, ये तीनों जो है आपका आंसर हुआ। ठीक है, बी का मान 40, सी का मान 20 और ए का मान सी का मान 120 और ए का मान 20। आप जोड़ के देख सकते हैं 180 आना चाहिए, 40 में 120 जोड़िए तो 160, 160 में 20 जोड़िए तो 180 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है किसी चक्रीय चतुर्भुज ABCD है, इसमें ए का मान, बी का मान, सी का मान और डी का मान आपके पास दिया हुआ है। तो आपको बोल रहा है इन चारों कोणों को ज्ञात करना है। चक्रीय चतुर्भुज आपको पता है एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो किसी वृत्त के भीतर हो। यदि कोई चतुर्भुज वृत्त के भीतर स्थित होगा तो उसे हम लोग चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ए का मान 2x + 4 है, बी का मान y + 3, सी का मान 2y + 10 डिग्री और डी का मान 4x - 5 डिग्री है। तो आपको पूछा जा रहा है चारों का कोण ज्ञात करने। चलिए तो हम लोग सबसे पहले काम है सॉल्यूशन लिख लेते हैं और एक सर्किल बना लेते हैं। सॉल्यूशन, चलिए एक इसमें जो है पहला काम करते हैं हम लोग एक सर्किल ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके से एक जो है सर्किल या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वृत्त वो बना लिया और इसके भीतर एक चतुर्भुज बनाना है स्टूडेंट। चलिए एक चतुर्भुज बनाते हैं इसके भीतर। चतुर्भुज हम लोग कुछ इस तरीके से ले लेते हैं और चतुर्भुज देखिए ऐसा होना चाहिए कि जिसका चारों कोण जो है वो वृत्त पर स्थित होना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ले सकते हैं इसे। तो यहाँ पर देखिए कि चारों कोण जो है वो वृत्त पर स्थित है। चलिए इसे हम लोग ए मान लेते हैं, इसे बी, इसे सी और इसे डी। तो इस तरीके से ABCD हमारे पास जो है एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया जो वृत्त के भीतर है। ए का मान हम लोग बैठा देते हैं यहाँ पर। ए का वैल्यू हमारे पास है 2x + 4 डिग्री। बी का जो वैल्यू है वो है हमारे पास y + 3 डिग्री। सी का जो वैल्यू है वो देखिए हमारे पास दिया हुआ है 2y + 10 डिग्री, 2y + 10 डिग्री। और जो हमारे पास फाइनली डी का मान दिया हुआ है वो हमारे पास दिया हुआ है 4x - 5 डिग्री। तो ये हम लोगों ने सबसे पहले एक फिगर प्रिपेयर किया जिसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब जो वृत्त के भीतर स्थित हो और इसके चारों कोण को जितना जितना मान था वो हमने ले दिया। चलिए अब सॉल्यूशन पर आते हैं इसका। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है कि माना ABCD जो है हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, एक्चुअली दिया हुआ भी है ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। अब ध्यान देंगे ये जो चक्रीय चतुर्भुज है इसमें एक गुण होता है कि हमेशा सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री जिसको हम लोग संपूरक भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखना है हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग
सम्मुख कोणों का योग सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। इसी को हम लोग संपूरक भी बोलते हैं। 180 डिग्री होने को संपूरक बोला जाता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सम्मुख कोण ए का सम्मुख सी है और बी का सम्मुख डी है। तो हमारा पहला इक्वेशन बन जाएगा कि कोण ए प्लस कोण सी, इसका मान आना चाहिए 180 डिग्री, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण का योग 180 होता है। ए का मान हम लोग लिखेंगे 2x + 4 और सी का मान लिखेंगे 2y + 10, जो इसका मान है बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखिए, इसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं 2x + 2y और 10 और 4 जोड़िए तो 14 हो जाएगा बराबर 180। देखिए 2x + 2y रखते हैं, 180 - 14 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेते हैं, x + y रखते हैं, 180 में 14 घटाइए स्टूडेंट तो यहाँ 6 हो जाएगा और आपके पास यहाँ 7 में से घटाएंगे 6 और यहाँ 1 हो जाएगा। 2 से इसको कटा सकते हैं 83 बार में। तो इस तरीके से x + y का फाइनल मान हो जाता है 83 डिग्री। सिर्फ 83 भी लिख सकते हैं और ये हमारा जो है इक्वेशन 1 है, x + y = 83। इस तरीके से जैसे हमने x + y अभी 83 निकाला, इसी तरीके से आपको अब b + d का मान 180 लगाना है। तो हम लोग अब यहाँ लिखेंगे नाउ b + d, यानी अब जो सम्मुख कोण दूसरा सम्मुख कोण का युग्म है b + d का मान भी 180 डिग्री। b का मान हम लोग बैठाते हैं y + 3 और d का मान है हमारे पास 4x - 5, तो इसका मान हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए 4x पहले लिखते हैं प्लस y बाद में लिखते हैं, 3 में से 5 घटाएंगे -2 बराबर 180 हो जाएगा और -2 को उधर भेज देंगे तो +2 हो जाएगा, यानी 4x + y बराबर 180 + 2 यानी 182 हो जाएगा। 4x + y बराबर 182, ये हम लोग मान लेंगे समीकरण 2। अब हमारा काम है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना। तो अब आते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में हमारे पास था x + y 83 और इक्वेशन 2 में हमारे पास था 4x + y = 182 डिग्री। तो अब देखिए y तो सेम है, तो सिंपली हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, गुना करने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, y से y कैंसिल हो जाएगा। x में 4x घटाएंगे तो -3x होगा। यहाँ देखिए 83 में 182 घटाएंगे तो -99 हो जाएगा। माइनस से माइनस कटा सकते हैं, 3 से 99 कितने बार में कट जाएगा 33 बार में। तो फाइनली x का मान हमारा हो गया 33। अब x का मान किसी भी इक्वेशन में डाल देते हैं, तो फ्रॉम 1 ही ले लेते हैं। फ्रॉम 1 x + y 83 था, x का मान हम लोग 33 पुट करेंगे प्लस y 83, इसको ले जाके घटाएंगे तो y का मान आपको 83 में 33 घटाइए तो कितना मिल जाएगा 50। ये x का मान 33 डिग्री और y का मान 50 डिग्री। अब आइए, हमें x y नहीं निकालना था, सवाल देके सवाल में लिखा था इसके चारों कोण ज्ञात करें। तो अब हम लोग सभी कोण निकालेंगे, इसलिए कोण A। तो देखिए स्टूडेंट्स, कोण A का मान हमारे पास दिया हुआ था 2x + 4, x का मान हमारे पास आया हुआ है 33। तो हम लोग लिखेंगे 2 × 33 + 4, 2 × 33 कितना हो जाता है 66 और +4, 66 में 4 जोड़िए तो ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल ए का मान हमने निकाल लिया 70 डिग्री। अब बी पर आइए, एंगल बी का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है y + 3, y का मान 50 है, 50 + 3 जोड़िए तो यह हमारा 53 डिग्री हो जाएगा। सी का मान देखिए, सी का मान था हमारे पास 2y + 10 डिग्री, y + 10 हो गया तो इसमें y का वैल्यू पुट करना है 2 × 50 + 10, तो 2 × 50 कीजिए तो 100 हो गया,
100 प्लस 10 यानी ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। तो ये हमने सी का मान निकाल लिया और फाइनली डी पर आइए। एंगल डी का मान है आपके पास 4x माइनस 5। तो 4 गुना 33 करना है, -5 कर देना है। पहले गुना करते हैं, 4 तिया 12 हासिल है, 4 तिया 12 13 132 माइनस 5 हो जाएगा। 132 में 5 घटाइए 127 डिग्री। तो इस तरीके से ये चारों जो है हमारा आंसर हुआ ए बी सी और डी। तो आप खुद आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको पता है कि जो हमारा ऑपोजिट एंगल यानी कि ए और सी का सम 180 आना चाहिए, बी और डी का जोड़ 180 आना चाहिए। तो ए का मान 70 और सी का मान 110, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, यानी पहला कंडीशन सही है। और दूसरा देखिए 53 और 127, 53 और 127 को जोड़ेंगे तो 170 और 10 180 यह भी हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमारा कंडीशन सही है और कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी सही है। चलिए, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये सवाल। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है हमारे पास 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। यहाँ भी 2 अंकों वाली संख्या वाला सवाल है। तो पहला काम है आपका इकाई अंक और दाई अंक मानना। और बोल रहा है कि दी हुई संख्या के अंकों के क्रम उलटने पर, क्रम उलटने का मतलब वही दाही का अंक इकाई, इकाई का अंक दाही कर देने पर जो नई संख्या बनती है यानी प्राप्त हुई संख्या जो है वो पहली वाली यानी मूल संख्या से 27 अधिक है। तो आपको दी गई संख्या निकालनी है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग आते हैं सॉल्यूशन पर। सबसे पहला काम, जब भी 2 अंकों वाली संख्या दे तो हम लोग पहले मान लेंगे कि जो इकाई अंक है हमारा वो हमारे पास x है और जो दाहिनी अंक है वो हमारे पास y है। तो आपको पता है कि जो संख्या लिखते हैं, संख्या का फॉर्मूला होता है 10 गुना दाहिनी अंक प्लस इकाई अंक। तो 10 गुना दाहिनी अंक हो गया हमारे पास y प्लस x। इतना काम तो पहले आपको करना ही है। अब देखिए पहला कंडीशन कि इस 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो हमारा काम है अंकों का योगफल 9 लगाना है। यहाँ 2 अंक है x और y। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला कंडीशन सीधे हो गया कि x प्लस वाई 9, समीकरण 1। अंकों का योग 9, अंकों का योग मतलब इकाई अंक और दाहिनी अंक के अंकों का योग 9 हो गया। नेक्स्ट आइए अंकों के क्रम उलटने पर। तो हम लोग पहला काम करते हैं, यहाँ पर अंकों को पलटने पर लिख सकते हैं या क्रम जो है उलटने पर, जो भी लिखें। अंकों को पलटने पर बनी संख्या, यदि आप अंक पलट देंगे तो जैसे पहले संख्या 10y प्लस एक्स था तो अब उल्टा हो जाएगा ना, 10x प्लस वाई हो जाएगा। अब हमारे पास 10x प्लस वाई। समझेंगे, ये नई संख्या है और ये जो है पहली संख्या है यानी कि ओरिजिनल संख्या है। तो बोल रहा है कि प्राप्त संख्या यानी इस संख्या जो है, इस संख्या के बारे में बोला जा रहा है कि वो पहले वाले संख्या से 27 अधिक है। तो ये नई संख्या जो है पुरानी संख्या से 27 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अगेन नई संख्या। देखिए नई संख्या है हमारे पास 10x प्लस वाई, वो पुरानी वाली संख्या यानी 10y प्लस एक्स से कितना अधिक है, 27 अधिक है। ऑलराइट, अब इसे हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। 10x प्लस वाई माइनस 10y और माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 27। आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 10x में एक x घटाएंगे तो 9x हो जाएगा और माइनस 9y हो जाएगा इक्वल टू 27। और आप अब देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि इसमें जो है हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 कॉमन ले लेते हैं। x माइनस वाई का मान हो जाएगा 27। 9 से कटा दीजिए, 3 बार में कट जाएगा। तो फाइनली x माइनस वाई बराबर 3 रह जाएगा, समीकरण 2। अब 1 2 को सॉल्व करना काफ़ी आसान है। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में था हमारे पास x प्लस वाई बराबर कितना था स्टूडेंट, x प्लस वाई बराबर 9 था।
और इक्वेशन 2 में x माइनस वाई का मान 3 आया। तो यहाँ वाई वाई अपोजिट साइन में है और सेम चीज़ है, तो केवल एडिशन करना है। एडिशन करने से ये जो है कट जाएगा, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का साइन अपोजिट है। तो वाई वाई कैंसिल, 2x इक्वल टू 12 और x का फाइनल वैल्यू आ जाएगा 6। अब x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन पे डाल देते हैं फ्रॉम 1। x प्लस वाई हमारे पास 9 था, x प्लस वाई 9, x का वैल्यू 6 प्लस वाई 9 देंगे, तो इससे y का वैल्यू आपका हो जाएगा 3। इस तरीके से x 6 और y 3, बट आपको x y नहीं निकालना था, आपको संख्या निकालनी थी। कौन सी संख्या? ये वाली ओरिजिनल संख्या 10y प्लस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर, संख्या थी हमारे पास 10y प्लस एक्स, 10 इंटू वाई का वैल्यू देखिए, y का वैल्यू 3 है और x का वैल्यू 6 है, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 6 यानी 36। तो 36 हमारा फाइनल आंसर है। आप इसे भी अपने से चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? देखिए, पहला है कि 2 अंकों वाली संख्या, तो 36 2 अंक की संख्या है, सही बात है। अंकों का योगफल 9 है, 6 और 3 जोड़िए तो 9 आ रहा है, पहला कंडीशन सही है। अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अब देखिए 36 को यदि उलट देंगे तो नई संख्या बन जाएगी 63। वो जो है पहली से 27 अधिक है, मतलब 63 में 36 घटाइए तो देखिए 13 में 6 जाएगा 7 और ये 5 में 3 जाएगा 2, तो 27 आ जाएगा। तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये काम आप ज़रूर कीजिए, अपने मन में कीजिए या रफ में कीजिए, तो इससे आपको थोड़ा समझ में आता है कि क्या हो रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के लिए यहाँ तक रखते हैं। आज कोई होमवर्क नहीं है, आप लोग बुक से NCERT की जो बुक है उसमें इस तरीके का बहुत सारे क्वेश्चन है, सभी चैप्टर्स में है। मतलब आप देखिए 3.2, 3.3, 3.4 इस सभी में इस टाइप के क्वेश्चंस है, तो उसे आप लोग बनाने का जो है प्रयास कीजिए। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास कल करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।